हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के अंदर। दोस्तों, कल हमने मार्केट की एनालिसिस की थी और एग्जैक्ट मार्केट ने मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी 50 चारों इंडेक्स के अंदर बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था और हमारी प्रिडिक्शन ने बहुत अच्छे से काम किया। दोस्तों, अगर आपको लगता है तो आप एक बार जाके देख सकते हैं और उस प्रिडिक्शन को समझ सकते हैं कि हमने किस तरीके से प्रिडिक्ट किया था और किस तरीके की साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। चलिए चलते हैं और देखते हैं कल मार्केट यानी 2 अगस्त को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मिड कैप निफ्टी से। दोस्तों, मिड कैप निफ्टी में आपने देखा, जैसे मैंने कहा था कि 13,000 तक ये मैक्स जाने की ताकत रखता है, उसके बाद ये पक्का नीचे की तरफ आएगा। वैसा ही हुआ और उसने अपने लोअर लेवल 12,800 को टच कर दिया। राइट, तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, चूंकि इसकी एक्सपायरी आने वाली है, तो इसकी एक्सपायरी आने की वजह से क्या होगा कि ये यहां से एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, जिगजैग ही चलता रहेगा। यानी ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा 13,000 से लेके 12,800 के बीच में, और पॉसिबल है कि इसकी रेंज और भी छोटी हो जाए। राइट, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है उन्हें मंडे तक प्रीमियम डीके करने पड़ेंगे, और फ्राइडे सबसे बेस्ट दिन होता है जिसमें फ्राइडे डीके के वो आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर सैटरडे और संडे मिल जाता है, तो 2 दिन का डीके उन पे काम करता है प्रीमियम पे। 13,000 से लेके 12,800 के बीच की जो ये रेंज है मिड कैप निफ्टी की, ये इसी के बीच में ही ट्रेड करेगा और उसके बाहर नहीं जाएगा। एटलीस्ट मंडे की एक्सपायरी तक तो नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। ये थी मिड कैप के लिए। आगे चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी जैसे मैंने कहा था, बहुत सिंपल, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल भी ट्रेड के लायक नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक रेंज में चल रहे हैं। राइट, अगर मैं अभी तक की बात करूं तो पिछले 3 दिन में आप देखोगे एक रेंज ये वाली और एक रेंज ये वाली। डे के टाइम फ्रेम पे लगाता हूं तो आपको देख के समझ आएगा कि इसने क्या किया। पिछले 1 2 3 दिन से ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इस कैंडल के इनसाइड कैंडल में ही अपना सेटअप बना रहा है और मार्केट चला रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि संभावना ये हो सकती है कि या तो उन्हें इस एक्सपायरी तक ये सेम इसी तरीके से मूव करते रहेंगे, या फिर अगर हमें किसी तरह ये लगा कि मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया है, यानी बॉटम में 23,200 को और टॉप में इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ का जो लेवल है, जो मैं स्ट्रॉन्ग लेवल कहूंगा, उससे नीचे हो सकता है कि 23,500 600 तक जाए, लेकिन 23,670 तक, और जब तक ये पार नहीं करेगा 23,670 या 700 के आसपास तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि फिन निफ्टी बहुत अच्छे इंडेक्स है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी आप बच सकते हो इससे एज ए रिटेलर, आप इसमें सेफ खेल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर। निफ्टी में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, इनसाइड कैंडल बनी है इसके अंदर भी पिछले 3 दिन से। आप अगर रेंज देखोगे तो रेंज इसमें भी वही है। रेंज इसमें है 52,350 की, और नीचे की बॉटम की रेंज है 51,200 की। तो ये ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो 1000 पॉइंट की एक रेंज है और बहुत छोटी छोटी कैंडल के साथ दौड़ रहा है। आप देखोगे 15 मिनट की कैंडल का चार्ट मैंने लगा रखा है। 15 मिनट की कैंडल में आपके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, मेरे हिसाब से प्रत्येक दिन ऐसा करेगा। ये ऊपर के टॉप पे खुलेगा, यानी ऊपर खुलेगा नीचे को आ जाएगा धीरे धीरे करके, फिर ऊपर खुलेगा नीचे आ जाएगा, फिर जब अगला ट्यूसडे आएगा, ऐसा मेरा मानना है, फिर से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इसे अपनी एक्सपायरी तक ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके का फायदा लेंगे जिनकी प्रीमियम डीके हो रही है। बट अगर ऐसा हुआ किसी वजह से इसने अपनी रेंज तोड़ी और एक अच्छा मूव आया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना भी ऑपरेटर प्रीमियम डीके का फायदा ले रहे थे वो फिर घबरा जाएंगे, फिर एक बहुत अच्छा मूव मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो अभी इसमें मैं फिर से कहूंगा कि अभी हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए प्रीमियम डीके की वजह से। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तब तो आपको फायदा हो रहा होगा कॉल या पुट में, अदरवाइज आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। तो आप सेफ चल सकते हैं और इससे बच सकते हैं अभी तक के लिए, अभी एटलीस्ट कुछ समय के लिए। देखते हैं आगे निफ्टी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। दोस्तों, निफ्टी में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है और बॉटम पे एक लेवल है और एक ट्रेंड लाइन है जो चल रही है। अभी इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये रेस्पेक्ट कर रहा है। दोस्तों, ऊपर की तरफ जो लेवल है इसमें वो है 25,050 का, और नीचे का जो लेवल है उसमें अलग अलग लेवल है। आज जो एक लेवल नया बन के आया है वो है 24,950 का, कल का लेवल है 24,850 का, और एक दिन और पहले का यानी परसों का लेवल है 24,770 का। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट
कल फिर हो सकता है कि ये कहीं खोले, बट हाँ निफ्टी में मुझे लगता है कि कल हमें ट्रेड मिल सकती है, एक मूव मिल सकता है, राइट? क्योंकि मार्केट समवेयर नियर अबाउट 25,000 के आसपास आएगा एंड देन बॉटम की तरफ मूव कर सकता है। तो मेरा मानना है अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हो, एक अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस है, बट आप एक टारगेट बना लेना, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग, आप कॉल की जगह पुट बाय कर सकते हो और पुट बाय करो और इसका हाई यानी ऑलमोस्ट 25,070 के आसपास का जो लेवल है उस लेवल तक आप स्टॉप लॉस लगाओ एंड देन वेट करो इसके नीचे के लेवल तक का। यानी मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों साथ चलते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक डाउन मूव देखने को हमें कल के लिए दिन में मिल सकता है। दोस्तों कल को सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो एक बार हम सेंसेक्स को भी ब्रीफली देख लेते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और क्या उसमें लेवल है जो हमें मिल सकते हैं। 82,125 का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ हमें एक ट्रेंड दिखा रहा है, नीचे की तरफ जो है एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें सेंसेक्स इससे रेस्पेक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ आने से बच रहा है। अब मुझे लगता है कि कल क्या पॉसिबल है, क्या एक प्रिडिक्शन है जो मार्केट की ट्रेंड को देख के अभी लग रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स में कि मार्केट कल फिर से एक गैप अप देगा जो हो सकता है 82,150 के आसपास, या हो सकता है समवेयर नियर अबाउट 200 के आसपास भी चला जाए और फिर ये एक डाउन मूव देगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब 82,200 के आसपास जाएगा तो हमें देखना है कि ये 82,000 के लेवल पे सस्टेन हो रहा है या इसे तोड़ दे रहा है नीचे की तरफ। कल जो डिसीजन टेकर होगा लेवल वो होगा 82,000 का। अगर 82,000 के आसपास आपको लेवल मिलता है तो अगर ऊपर की तरफ का मिलता है तो मैं कहूंगा कि आप ट्रेड ना लें, और अगर नीचे की तरफ का ट्रेड मिलता है तो आप उस ट्रेड में कंटिन्यू बने रहें। लेवल बहुत सिंपल है, पहला लेवल होगा जो 81,700 के आसपास होगा, दूसरा लेवल होगा जो 81,400 के आसपास होगा और तीसरा लेवल होगा जो 81,100 के आसपास होगा। तो कल संभावना है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल ये 1,000 पॉइंट का मूव भी दे दे सेंसेक्स। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सेंसेक्स के लिए, इजिली हमें इतना मूव दे सकता है। आप सेफली खेल सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्लीज प्लान कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एनालिसिस। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं जिससे आपको हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन या जितनी भी हमारी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको प्रॉपर और सबसे पहले मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम अपने चैनल में किसी भी तरीके से बाय या सेल की कोई भी ट्रेड नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेते हुए आप अपनी साइकोलॉजी को रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा और एक आप अच्छे ट्रेडर की तरह बन के उभरेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।